Let us start. In case of cumulative frequency distribution, how can we calculate the mean? Suppose you have given the information like this: less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50. The frequency, cumulative frequency is given to you: 5, 12, 30, 5, 12, 30, 45 and 50. How will you calculate in this case the arithmetic mean? For this, at first you have to convert it in the continuous series and construct the cumulative frequency into the frequency. How will you convert the cumulative frequency and this less than in class interval? This class interval will be converted like this: less than 10, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. And the cumulative frequency will be converted into frequency like this. Number 1, less than 10, 5, that is 0 to 10 will be 5. This is the frequency column. Here you have to write 5. And 10 to 20, 12 minus 5 equal to 7. This is the frequency. And in this case, 30 minus 12. 30 minus 12 equal to how much? 18. And in this, 45 minus 30. 45 minus 30 equal to 50. And this 50 minus 45 equal to 5. In this way you have constructed the numerical in this form, and then you have to apply any one formula from your continuous series, whether direct method, whether shortcut method or step deviation method. You can apply according to your own convenience, and result will be the same. If in the numerical the method of application of the formula is not mentioned, then you can apply any formula, either direct method or shortcut method or step deviation method, whichever you may like. ठीक है? इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपका आता है मोर देन, यह था लेस देन, दूसरा है मोर देन। दूसरा न्यूमेरिकल है, अगर इसी को आपको मोर देन मेथड से किया जाए तो भी आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है। मोर देन 0, मोर देन 2,
देखिए मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 0, मोर देन 2। क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी? इसमें दिया हुआ है 50, 45, 30। 50, 45 और यहाँ 30, दैट इज मोर देन 4, 6, 8, 4 more than 6, more than 8। इसमें है 50, 45, 30, 20 और 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 and 10। Now you have to convert it in the frequency like this, class 0 to 10, 0 to 2। यहाँ पर बदल जाएगा आपका 0 to 2, 2 to 4, 0 to 2, 2 to 4। क्लास इंटरवल अलग है, मोर देन। इसके बाद 0 to 4, 6, 8 है, तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 तक है, एंड 8 to 10। दो का गैप है, तो दो के सीरीज में हम इसको क्लास इंटरवल कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 8 to 10 तक है। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी बताइए? यह फ्रीक्वेंसी कॉलम है। फ्रीक्वेंसी कॉलम में आप कैसे करेंगे? 50 माइनस 45 कितना होगा? 5। 45 माइनस 30 दैट इज 15। 30 minus 20 that is 10, and 20 minus 10 equal to 10, and 10 is hello। ये निकल गया आपका, कन्वर्सन हो गया इंक्लूसिव सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में। अब इसका कैलकुलेशन भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाकर मीन निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। चाहे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाइए, चाहे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाइए, चाहे स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाइए, आपका मीन सेम आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर आपके न्यूमेरिकल में यह मेंशन नहीं किया गया है या डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लगा करके इसका कैलकुलेशन करें, तो आप कोई भी फॉर्मूला तीनों में से लगा सकते हैं। अगर मेंशन कर दिया गया है, उसमें लिख दिया गया है न्यूमेरिकल में कि आप इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला से करिए, तो आप स्पेसिफिक उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। या लिख दिया गया शॉर्टकट मेथड है, जून मीन मेथड से कैलकुलेशन कीजिए, तो आप उसको उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और लिखा है स्टेप डिविएशन, तो स्टेप डिविएशन से कैलकुलेट करेंगे। और कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो आप तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप इसका मीन कैलकुलेट करेंगे और वह आपका सही रिजल्ट आएगा। तो ये था क्यूमुलेटिव सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। अगर आपको डायरेक्ट मिड वैल्यू सीरीज दिया गया है, हम जो कंटिन्यूअस सीरीज का मीन कैलकुलेशन करते हैं, तो 0 to 10, 10 to 20, इसका हम पहले मिड वैल्यू निकालते हैं।
उसके बाद फॉर्मूला हम लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मिड वैल्यू ही दिया गया है तो हम अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आपके लिए और आसान हो गया है। आपको फिर से या कंटिन्यूअस या फॉर्मेशन नहीं करनी है। आपको डायरेक्ट मिड वैल्यू दी गई है, यानी कि कॉलम एम आपको दिया गया है, एफ दिया गया है। अब आपको डायरेक्ट एफ एम निकाल लेना है और मीन के फॉर्मूला में एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ लगा देना, आपका मीन कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यह मिड वैल्यू दी हुई रहेगी। उस केस में आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यह तरीका है। तीन सीरीज जो तीन तरह के हमने आपको बता दिया। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे केस में हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंक्लूसिव सीरीज, ध्यान दीजिए, इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं? जो यह है 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ये कहलाता है इंक्लूसिव सीरीज। अब इसका कैलकुलेशन क्या है? इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट दोनों डिफरेंट है। तो इसके क्षेत्र में इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज कंटिन्यूअस का। इसमें इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन करने से पहले आपको इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आया 1 को 2 से डिवाइड कीजिए 0.5 अपर लिमिट में प्लस कीजिए 19 प्लस 0.5 इक्वल टू 19.5 और लोअर लिमिट में, सेकंड के लोअर लिमिट में माइनस कीजिए 20 माइनस 0.5 इक्वल टू 19.5। तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5 like this। अब उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला, चाहे डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड लगा करके कैलकुलेट मीन कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। अगर मेंशन नहीं किया है कोई फॉर्मूले का कि नहीं इसी फॉर्मूले से निकालिए, तो मेंशन किया है तो वो फॉर्मूला आप लगा करके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लीजिए। ये था इंक्लूसिव सीरीज के क्षेत्र में कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, इस क्षेत्र में हम कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे? ओपन एंड क्लास इंटरवल्स जैसे कि दिया गया है बिलो टू 20 एंड 80 एंड अबव। बिलो टू 20 ओपन एंड क्लास इसे कहते हैं। बिलो टू 20 और इसके बाद 20 to 30, 30 to 40, 40 to
50, 52, 60, 62, 70, 72, 80, इसके बाद यहां पर 80 एंड अबव। इसका लिमिट, लोअर लिमिट नहीं पता है, इसका अपर लिमिट हमें नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 10-10 का गैप दिया गया है, तो 10-10 का हम ले लेंगे। ठीक है, below to 20 that means 10 to 20 और 80 and above that means 80 to 90 and then apply the formula। ठीक है, ये कहलाता है ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। इस क्षेत्र में कैसे करते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उस क्षेत्र में अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ऐसे क्षेत्र में इन दैट केस अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड इन द यूजुअल मैनर, फाइंड मिड वैल्यूज एंड फाइंड अरिथमेटिक मीन एज इट इज डन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 0 to 10, 10 to 20 and 20 to 40, 40 to 70, 20 to 40 and 40 to 70। ये अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है। यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है और यहाँ 30 का गैप है। इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, एज इट इज हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। मिड वैल्यू हम कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, यानी कि दोनों को जोड़िए, इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा 5, इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा 15, इसका मिड वैल्यू हो जाएगा आपका 30 और इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 55। बस सबका अलग अलग, कोई परिवर्तन नहीं करना, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल करके फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है। यह कहलाता है आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल के क्षेत्र में कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। यह अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर अरिथमेटिक मीन में कोई वैल्यू गलत हो गई है, फ्रीक्वेंसी या एक्स की वैल्यू जो भी है मिसिंग हो गई है या गलत वैल्यू पुट हो गई है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको कैसे सुधारेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, उसके संदर्भ में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रेस्ट इज वेल, थैंक यू।